देखिए, प्रतियोगिता के क्षेत्र में आज टाइपिंग बहुत ज़रूरी हो चुकी है आपके जीवन के लिए। और इसे आप कैसे पास कर सकते हैं, आज ये बहुत बड़ी टिप्स बताने वाला हूँ जो आज तक किसी भी यूट्यूब के चैनल पे आपने नहीं देखी होगी। आपको जब पैराग्राफ टाइप करना है, कैसे करना है, कितने अवधि में करना है, कितना समय उसको देना है, कैसे कैसे देना है, ये सारी जानकारियाँ इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं दे रहा हूँ। कोई भी टेस्ट देने से पहले आपको वार्म अप होना जरूरी है, यानी कि कम से कम आधे घंटे की प्रैक्टिस टाइपिंग की होनी जरूरी है। तो सबसे पहले जो है आप आधे घंटे पैराग्राफ की प्रैक्टिस करेंगे। लमसम आधे घंटे के अंदर 3 से 4 पैराग्राफ आपको टाइप करना है, वह भी बिना मिस्टेक के, बिना बैक स्पेस का प्रयोग करते हुए। और इसको आप प्रैक्टिस करेंगे आधे घंटे की। उसके बाद आप बाकी के जो आधे घंटे हैं उसमें आप अपने स्टॉप वॉच से 5 मिनट का टाइम सेट करेंगे। और उस 5 मिनट के टेस्ट में आपको यह ध्यान रखना है कि आपकी जो गलतियां हैं वह 5 और 7 के बीच में शुरुआती तौर में होनी चाहिए और इसकी प्रैक्टिस करनी है। जब तक आपकी अगर 7 से ज़्यादा मिस्टेक्स हो रही हैं, गलतियां हो रही हैं, तब तक आपको इसकी प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पे करते रहना है। चाहे आप उसके लिए 1 हफ्ता लगे या 2 हफ्ते लगे या 3 हफ्ते लगे। जब ये क्राइटेरिया आप पूरा कर लेते हैं, 5 और 7 की स्पीड, गलतियां आपकी अगर हो रही है स्पीड के दौरान में, तो आप इसके बाद जो है एक्यूरेसी 100% पे टेस्ट देंगे। और विधि यही रहेगी, पहले आधे घंटे की प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आधे घंटे के बाकी जो टेस्ट है के रूप में देना है 5-5 मिनट के स्टॉप वॉच के दौरान। और विदाउट मिस्टेक जिस दिन आपने करना सीख लिया उसके बाद जो है आप ये विधि करेंगे। बहुत सारे एग्जाम 10 मिनट के टेस्ट के रूप में होते हैं, जिसमें देखा गया है कि मोस्टली जो है 18 से 20 गलतियां जो हैं आपकी माफ़ होती हैं। और उसके बाद जो भी आप गलतियां करते हैं वह गलती के रूप में काउंट होती हैं। तो इसको आप कैसे सुधार सकते हैं, मैं आपको ये बताने वाला हूँ। सबसे पहले जो है आपको एक पैराग्राफ लेना है और उस पैराग्राफ को विद इन 10 से 15 मिनट्स के बीच में ख़त्म करना है। और वह भी कम से कम 10 मिस्टेक के साथ। उसमें भी आप बैक स्पेस बिल्कुल यूज नहीं करेंगे उस 10 मिनट के टेस्ट में। यह विधि आपको ध्यान रखनी है। और इस तरह के एग्जाम की जो प्रैक्टिस आप करेंगे वो भी स्टॉप वॉच से ही करेंगे। 10 मिनट का टेस्ट आप स्टॉप वॉच से लगाएंगे और उसके बाद विदाउट बैक स्पेस का प्रयोग करते हुए कम से कम जो है आप जो है 10 गलतियां करेंगे और उस पैराग्राफ को कंप्लीट करेंगे, चाहे स्पीड भले ही कम हो। पैराग्राफ को तेजी से स्टडी करना, पढ़ना, ये बहुत बड़ा स्किल है। जो आपका पैराग्राफ है 300 वर्ड का, 350 वर्ड का, उसको कम से कम आपको 2 से 3 मिनट के अंदर उसे पूरे को तेजी से पढ़ डालना है, बड़ी तेजी से पढ़ना है। ये प्रैक्टिस है। अगर आप तेजी से पढ़ना सीखेंगे तो आप तेजी से टाइप भी कर पाएंगे। तो आपको प्रैक्टिस के दौरान जो है 5 मिनट आपको ऐसे भी देने हैं जिसमें आप जो है 2 से 3 मिनट्स में एक पूरे पैराग्राफ को पढ़ सकें तेजी से। परीक्षा के दौरान टाइपिंग टेस्ट में यह देखा गया है बहुत ज़्यादा, जब कैंडिडेट टाइपिंग कर रहा होता है तो उसको एकदम से जो है बड़ी तेज टाइप करने का मन करता है कि बड़ी तेजी से टाइप कर ले, या फिर एकदम से ऐसा लगता है बिल्कुल स्लो हो जाए। ऐसी विधि को छोड़ने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ये विधि मैं आपको बताने वाला हूं कि जब आप पैराग्राफ को टाइप कर रहे हो तो आपको 1 मिनट जो है बड़ी तेजी से टाइप करना है। ये आपको एहसास होना चाहिए कि हाँ मेरा 1 मिनट जो है हो गया है। और फिर 1 मिनट बिल्कुल ही धीरे से टाइप करना है, बिल्कुल धीरे, बिल्कुल धीरे, बिल्कुल धीरे। फिर जैसे ही वो 1 मिनट आपका पूरा हो फिर 1 मिनट आप बड़ी तेजी से टाइप करेंगे। इस तरह से आपको वो जो टेस्ट है वो 10 मिनट का आप
इस तरह का टेस्ट बनाएं जिसमें आप 1 मिनट तेजी से टाइप करें और 1 मिनट जो है बिल्कुल ही स्लो, बिल्कुल धीरे स्पीड से टाइप करें और वर्ड काउंट करें कि 10 मिनट में आपने वो कितना वर्ड टाइप किया है और उसको जो है उस वर्डों को आप बढ़ाएं। तो आप ये देखेंगे कि आपका जो जहाँ पे दिक्कतें आती हैं तेज भागने की या स्लो भागने की, यह समाप्त होके और एक एक्यूरेसी और बढ़िया स्पीड के रूप में जो है वो तब्दील होती चली जाएंगी। यह विधि मैं आजकल के बच्चों के लिए बताने वाला हूँ कि आजकल के बच्चों को गुनगुनाने की आदत बहुत होती है। तो ये उनके लिए विधि है, लेकिन ये बहुत ही पावरफुल विधि है। जब आप बुक्स के ऊपर ध्यान दे रहे हो तो आप एक गुनगुनाने की आदत डालिए प्रैक्टिस में, और वो हो सकता है एक मोटिवेशन सॉन्ग के रूप में हो या कोई भी एक अच्छा जो पॉजिटिव जो है सॉन्ग हो जो आपके ब्रेन को जो एक्टिव करे, उस तरह का अगर आप ये थॉट्स लेके अगर गुनगुनाने की आदत डालें और उस पूरे पैराग्राफ को अगर गुनगुनाते हुए टाइप करें, यानी ऐसे लगे कि वो आप बात भी कर रहे हो और टाइप भी कर रहे हो, और इस तरह की अगर आप विधि का प्रयोग करेंगे तो आपका जो माइंड का कंसंट्रेशन, अगर फ्यूचर में कभी शोर शराबा हो या किसी प्रकार से टाइपिंग में आपको प्रॉब्लम्स हो रही हो तो बिल्कुल नहीं होगी। तो इस तरह से आप गुनगुनाते हुए भी आप टाइप करने की प्रैक्टिस करें, बोलते हुए भी टाइप करते हुए की प्रैक्टिस करें, और सबसे अच्छा है कोई मोटिवेशन सॉन्ग गुनगुनाएं या गाते हुए आप इसको जो है टाइप करने की प्रैक्टिस करें 5 से 10 मिनट रेगुलर बेसिस पे।